क्लास 8 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन हमें क्या दिया। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हुई हैं, ठीक है। ये हमें कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, इसमें हमें बताना है कि कौन सा वक्र साधारण है, कौन सा साधारण बंद वक्र है, कौन सा बहुभुज है, कौन सा उत्तल बहुभुज और कौन सा अवतल बहुभुज। अगर हमें इन सब का मतलब पता होगा कि ये कैसे वक्र होते तो हम इसमें आसानी से बता सकेंगे कि कौन सा वक्र साधारण है, कौन सा बहुभुज है, कौन सा उत्तल बहुभुज है। चलिए फिर हम बताते हैं क्या है कि पहले क्वेश्चन में क्या है। अगर साधारण वक्र क्या होता है, पहला क्वेश्चन नंबर क्या है, साधारण वक्र। तो साधारण वक्र क्या होते हैं, जो हमारी रेखाखंड से तो बना होता है और एक दूसरे से लाइन को टच कर रहा है, वो क्या है, साधारण वक्र। और उसके अंदर ना ही कोई आकृति नहीं है तो वो क्या कहलाएंगे, साधारण वक्र। इस वाले आकृति में भी देखिए, एक लाइन से तो बना हुआ है पर इसके अंदर कोई दूसरी आकृति नहीं है। और ये क्या है, ये हमारा रेखाखंड से नहीं बना हुआ, ये वक्र से बना हुआ है। वक्र होता है हमारा ऐसे, ठीक है, ये वक्र से बना हुआ है, रेखाखंड से नहीं, तो ये हमारा साधारण वक्र नहीं कहलाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमारा रेखाखंड से तो बना हुआ है ये, पर क्या है, लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये क्या है, ये भी हमारा साधारण वक्र नहीं कहलाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये वक्र से तो बना हुआ है और एक दूसरे को लाइनें टच नहीं कर रही हैं, तो क्या, और इसके अंदर कोई आकृति भी नहीं है, तो ये भी हमारा साधारण वक्र कहलाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी हमारा एक लाइन दूसरे लाइन को टच नहीं कर रही है और क्या कहते हैं, हमारा इसके अंदर कोई आकृति नहीं है, तो ये भी हमारा साधारण वक्र कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या है, इसकी दो लाइन तो सीधी हैं और ये एक लाइन वक्र है पर कोई एक दूसरे को टच नहीं कर रही, तो ये क्या है हमारा, ये भी साधारण वक्र कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें क्या है, दो वक्र बने हुए हैं पर बीच में एक लाइन डली हुई है रेखाखंड, तो ये क्या है, एक साधारण वक्र नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे को टच कर रही हैं, ठीक है। तो चलिए इसका हम उत्तर लिखते हैं साधारण वक्र का। साधारण वक्र के हमारे इसके अंदर क्या क्या उत्तर हो जाएंगे फिर। क्वेश्चन 1 का, क्वेश्चन नंबर ए है ना, क्वेश्चन नंबर ए का हमारे क्या क्या उत्तर हो जाएंगे, नंबर 1, नंबर 2 और क्या है, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7। ये क्या है, हमारे साधारण वक्र हैं। तो इस सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है बी का कि साधारण बंद वक्र। ये साधारण बंद वक्र कौन से होंगे, जो हमारे साधारण वक्र हैं वही हमारे साधारण बंद वक्र होंगे, क्योंकि ये भी कहीं से भी खुले हुए नहीं हैं, सारी इसकी आकृतियाँ जो बंद है वो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में भी इसके अंदर आकृति बंद है, ये कोई खुली हुई नहीं है, ये भी बंद है, तो जो हमारे साधारण वक्र कहलाएंगे वही हमारे साधारण बंद वक्र कहलाएंगे। तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, ए आकृति हो जाएगी इसकी भी, सेकंड हो जाएगी, 5th हो जाएगी, 6 एंड 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गए, साधारण वक्र और साधारण बंद वक्र। अब क्वेश्चन नंबर 3 है ये इनका, बहुभुज। अब बहुभुज क्या होता है, बहुभुज क्या होते हैं, जो बहुभुज होते हैं जो रेखाखंडों से बना हुआ हो वो बहुभुज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 1, ये रेखाखंड से बना हुआ है तो ये भी बहुभुज है, और नंबर 2 ये भी रेखाखंडों से बना हुआ है, ये बहुभुज है। 3 जो रेखाखंड से नहीं बना हुआ, ये वक्र से बना हुआ, तो ये बहुभुज हमारा नहीं कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा रेखाखंड से बना हुआ है तो ये बहुभुज कहलाएगा। जो रेखाखंड से बना हुआ होगा वो बहुभुज कहलाएगा। 5 में भी रेखाखंड नहीं है, 6 में भी नहीं है, 7 में भी नहीं है, 8 में भी नहीं है, तो क्या है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, बहुभुज का। बहुभुज का आंसर क्या है, 1 है, 2 है और 4 है। याद रखना, बहुभुज क्या होते हैं, जो रेखाखंडों से बना हो वो बहुभुज कहलाता है। क्वेश्चन 4 है उत्तल बहुभुज। अब उत्तल बहुभुज क्या होते हैं, उत्तल बहुभुज वो होते हैं जो विकर्ण, जिस आकृति के अंदर विकर्ण अंदर होते हैं, जैसे ये इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिल रहा तो ये विकर्ण बन गया, और इस पॉइंट से ये पॉइंट मिल रहा है तो इसके अंदर ये विकर्ण बन गया, ठीक है। तो जो आमने सामने की भुजाओं से विकर्ण बनते हैं वो आकृति के अंदर विकर्ण हो तो उत्तल बहुभुज है। और इसमें ये देखिए, आकृति के अंदर विकर्ण नहीं बन रहा, आकृति के बाहर विकर्ण बन रहा है। आमने सामने की भुजाओं को मिलाइए बिंदु को,
तो इसके बाहर विकर्ण बन रहा है, तो ये हमारा उत्तल बहुभुज नहीं है। और किसी में बन रहा है और किसी में भी नहीं बन रहे, तो सिर्फ हमारे एक सेकंड इसका आंसर है उत्तल बहुभुज का, क्योंकि सिर्फ इसी आकृति के अंदर ही हमारा क्या बन रहा है, विकर्ण बन रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा, उत्तल बहुभुज क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, आकृति नंबर 2 है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज का उल्टा कर दीजिए। उत्तल बहुभुज में क्या होता है, विकर्ण अंदर बनते हैं आकृति के, और अवतल बहुभुज में विकर्ण जो आकृति के बाहर होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे ये आकृति के बाहर विकर्ण है, तो 1 नंबर आंसर ये हो गया हमारा। और इसमें और किस में बन रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 इसमें भी बाहर बन रहेंगे हमारे विकर्ण। देखिए आमने सामने की भुजाएं हैं, इसे मिला दीजिए, इसके बाहर विकर्ण बन रहा है, यहाँ विकर्ण बाहर है, यहाँ पे भी विकर्ण बाहर बन रहा है, यहाँ पे भी। तो क्या है कि हमारे जो विकर्ण बाहर बने वो हमारा क्या कहलाते हैं, अवतल बहुभुज। तो अब कौन कौन से हैं इसकी आकृति का, क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना।